देखिए, आप हमारे साथ जो अभी एक लड़की देख रहे हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये लड़की एक बहुत ही मजबूर लड़की है। सबसे पहले भगवान ने इनके साथ अपराध किया कि ये लड़की मुंह से बोल नहीं सकती है, कान से सुन नहीं सकती है, ये मूक बधिर है। लेकिन इनके पिता ने बहुत ही मशक्क़त करके अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे जगह पे जा कर के किया ताकि इनकी बेटी सुखी से रह सके। इन्होंने दहेज में या फिर बोल सकते हैं कि उपहार के तौर पे अपनी बेटी को कुछ ज़मीन दिए, कुछ जायदाद दिए और घर बनवा दिया ताकि इनके पति इनको बहुत अच्छे से रख सके। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अच्छे से रखने के बजाय इनके पति इनके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस छोटे से मासूम बच्चे को देखिए। ये छोटा सा मासूम है जो महज अभी 8-9 महीने का है, मुँह से बोल भी नहीं सकता है। लेकिन इस मासूम को छोड़ करके वो पिता जा करके किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लेता है। कब कर लेता है? जब उसको लगता है कि इनके द्वारा, इनके पिता ने जो इनको ज़मीन दिया है वो ज़मीन अब मेरा हो गया है, तब इनको धक्के मार करके घर से निकाल दिया जाता है। बेचारी घर आती है, लेकिन बाद में वो लड़का जानता है कि उनके पिता ने उनकी बेटी के नाम पर ही ज़मीन दिया था, वो ज़मीन उसका नहीं है। फिर बाद में वो लड़का फंस जाता है और बाद में कहता है कि अब हम दोनों लड़कियों को रखेंगे। इनके पिता के मन में ये डर है कि अगर हम अपनी बेटी को उनके घर पे भेजते हैं दोनों लड़कियों के साथ, तो कल क्या पता मेरी बेटी के साथ कुछ गुनाह हो जाए, मेरी बेटी समाप्त हो जाए। आपको अभी सुनवाएंगे। देखिए, ये मूक बधिर है, ये बेचारी कुछ बोल नहीं सकती है मुँह से। दीदी, आपका क्या नाम है? हाँ, आपको मारता वगैरह था वो? हाँ, झोटा उठा खींच के मारता था। देखिए, ये समझ नहीं सकती है, लेकिन अपने मुंह से ये बताना चाह रही है कि हमको मारा पीटा जाता था पहले। आपको गला भी आपका दबा रहा था? हाँ? आपको मारने का कोशिश किया जा रहा था। ये जो बच्चा है किसका है? इसको भी देखिए, ये बताना चाह रही हैं कि इस छोटे से मासूम को भी वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए कि इस मासूम लड़की की क्या गलती है। इस छोटे से जी क्या 2 बार आपको मारने का कोशिश किया गया? 2 बार? आप कुछ गलती किए थे? आपको क्यों मार रहा था वो लोग? जी, वो दूसरा शादी कर लिया है, दूसरा शादी भी किया है। देखिए, ये बेचारी चूँकि बोल नहीं सकती है, शायद हमारे आवाज़ को समझ नहीं पा रही होगी, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर कर सकती है। ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बता रही है कि कैसे वो दूसरी शादी करके इनको पीटता था, छोटे से बच्चे को भी अपना नहीं समझता था। आप सोच करके देखिए कि इस महिला के साथ कितना अन्याय हुआ। और अन्याय करने वाला लड़का आज कह रहा है कि आज हम दोनों पत्नियों को रखेंगे। पिता के मन में बस यही डर है कि अगर हम अपनी बच्ची को उस दूसरी पत्नी के साथ रहने देते हैं तो क्या पता शायद इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये छोटा सा मासूम जो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा चेहरा है, शायद इस दोनों लड़कियों को रखेंगे। देखिए सर, शादी तो कर लिया दूसरा, ठीक है। अब पहले तो लोभ में कर लिया, उसको कोई आदमी कह दिया जो ज़मीन तो तुम्हारा है, ये है, तो वही बहकावे में वो शादी कर लिया दूसरा। अच्छा, उसको लगा कि जो जमीन आप दिए हैं वो उसी का हो गया है, तो अब उसको लगा कि अब हमको जो मन करना है करें। वो दूसरा शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो बोला कि जो मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा जमीन है, सब कुछ मेरा है। तब हम उनको कह दिए जो जमीन हम अपना बेटी के नाम पे दिए हैं। अच्छा, पति में आपका नाम है। अच्छा, मतलब ये जमीन बेटी का है मेरा। पति में आप है, तो आपका भी हक है। लेकिन तब जब आप मेरी बेटी को रखिएगा। हाँ, तब वो बोला देखिए आप, हम शादी कर लिए दूसरा, हम ये लड़की को भी रखेंगे, उसको भी रखेंगे। अच्छा, दोनों को रखेंगे। इससे आपको क्या डर है? आप क्या? हाँ, उसके बाद हम बोल दिए जो आपको कैसे हम देंगे बेटी को, जब आप पहले शादी करने से पहले भी 2 बार हमारा बेटी को गला दाब रहे थे। अच्छा, मतलब जब वो विवाह नहीं किया था तभी आपकी बेटी को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा था। अच्छा, जब उसको आपकी बेटी से लगाव नहीं है, फिर ये मासूम बच्चा है, 1 साल बीत गए, 1-1.5 साल सब ठीक रहा, अब क्या परेशानी हो गया है? अब उनका कहना है जो हमको 10 कट्ठा ज़मीन और दीजिए, और ज़मीन दीजिए। उसके बाद 10 लाख रुपया हमको कोनो बिजनेस करने के लिए दीजिए। बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपया दीजिए। उसके बाद हम कोई बात सोचेंगे। उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। हाँ, ये लड़की बोल रहे हैं, झूठ मूठ सबको कह रहे हैं जो अरविंद यादव हमको कभी वो मार देगा। मतलब वो जो लड़की अभी जिससे दोबारा शादी किया गया है, अभी लड़की का कहना है जो हमारा पति जेल में है। हाँ, अरविंद को कुछ भी कर सकता, जबकि हमको कुछ करने का रहता था उसके घर पे जाते झगड़ा करने के लिए। बिल्कुल। आज तक ने हम उसको देखे हैं, वो भी बेचारी हमको नहीं देखे हैं। अच्छा। लेकिन लोग के मुंह से सुन रहे हैं। अच्छा। अब उनका कहना है जमीन जगह जो है सब तो मेरा है, घर द्वार सब मेरा है, तो हम वो आदमी को कहवाए दूसरे के मुंह से जो सेकंड पत्नी का
हिस्सा हो भी नहीं करता है। तब वो लड़की कह रहे हैं क्या जो ये नहीं होगा जो हम ये लड़की को मरवा देंगे, ऐसे करके बोला जा रहा है। ये लड़की को और बच्चा को अगर मरवा देंगे तब तो संपत्ति मेरा होगा। आश्चर्य की बात है कि कोई लड़की कैसे किसी दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का बयान दे सकती है, इस तरह का सोच सकती है। और अगर वो ऐसा सोच रही है तो क्या ही हम इस पे बोले। दीदी क्या नाम हुआ आपका? अलका कुमारी। अलका कुमारी। जैसा कि बताया जा रहा है कि आपके पति अभी जेल में, क्या कारण है, आखिर वो क्यों जेल में? दूसरा शादी करने की वजह से। आपसे दूसरी विवाह हुआ है, पहली पत्नी कोई और है? हाँ है। अच्छा दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पहली पत्नी को उन्होंने तलाक दिया था? तलाक दिया था मतलब कि आमने सामने दिया था, कोर्ट में नहीं दिया है। अच्छा, कैसे आमने सामने देने का क्या मतलब कि मतलब है? आया था ना लड़के के पापा से कुछ बात हो रहा होगा, तो बोला कि लड़की को अगर विदाई कीजिएगा तो हम शादी नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो अच्छा अच्छा। तो अगर नहीं कीजिएगा विदाई तो हम शादी कर लेंगे। अच्छा, लड़का ऐसा बोला था पहले बोला कि था। आप लड़की को यहाँ से लेके मत जाइए, नहीं तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। कभी नहीं विदाई किया है, एक के बार अच्छा, लड़की यहाँ आकर के कभी नहीं रही है? वो हमेशा अपने घर में रही है। बोल रही है कि अभी भी रहेंगे, एक दिन भी नहीं। शादी के बाद लड़की एक दिन भी नहीं यहाँ आया, घंटा के लिए भी नहीं। तो वो जो छोटा सा बाबू है वो आपके पति का है या फिर मतलब क्या है इसमें? अब पता हमको तो नहीं है। इस बारे में आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी, ठीक है। तो जिस समय आपका विवाह हो रहा था दीदी, क्या आपको जानकारी थी कि आपके पति शादीशुदा हैं? नहीं, आपको इस बारे में कोई जानकारी कुछ थी? जानकारी। आप इस लड़के को कैसे जानते थे? हम इस लड़के का थी मेरे भाभी लग रही थी, इसका बहन है, मेरी मौसी का पतू है। अच्छा। तो लड़के को हम इसी तरह से जाने, लड़के अपने बहन को जब विदाई किए थे वहाँ गए थे तब हम जाने कि भाभी का भाई है। तो आपका जो शादी है ये कैसे शादी हुआ? कौन अरेंज किया आपकी शादी को? क्योंकि कोर्ट मैरिज अगर आप किए हैं तो किसी के तो मार्फत किए होंगे, कोई तो होगा जो आपको बोला होगा कि देखिए ये जैसे हम एक अननोन पर्सन है, आप मेरे से अचानक तो आकर के आप मेरे से विवाह नहीं कर लीजिएगा, हम कोर्ट पे खड़े हैं, आप आइए हमसे शादी करें, ऐसा तो नहीं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको बोला होगा कि इस लड़के से विवाह करना है, चलिए कर लेते हैं। कौन था वो आदमी? कैसे आप लोग जाने एक दूसरे को? मतलब कि हम जाने थे वही पे मेरा भाई है ना। अच्छा। एक तरह से ये भाभी लगेगी, इधर से ननद है। अच्छा, तो हम सिर्फ यही बोला, यही लोग अरेंज किया आपकी शादी को कि चलिए आप शादी कर शादी लीजिए। कर लीजिए। तो फिर आपकी शादी हो गई। जब आप यहाँ आए, जब आपको ये बात पता चली कि इनका पहले से शादी हो गया है, तो फिर आप क्या सोचे उसके बाद? हम तो सोचे कि अब जब हो गया है तो हम दोनों रहेंगे। आप सोचे कि हम दोनों एक साथ में रहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं चूंकि शादी हो गई है। शादी हो चुका। तो जब सारा सहमति था, आपकी सहमति थी, आपके पति की सहमति थी, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पति को जेल भेज दिया गया? ऐसा हुआ कि उस लड़की को हम नहीं यहाँ रहने के लिए देंगे, तब कि वो चाहता है अभी भी कि कौन चाहता है? वही कौन? अरविंद प्रसाद। अरविंद प्रसाद क्या चाहते हैं? अरविंद प्रसाद चाहता है कि मेरी बेटी ही रहेगी, दूसरा और कोई नहीं। हाँ। अच्छा, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी अकेले यहाँ पे रहे। और आपको क्या धमकी दिया जा रहा है? मार देंगे। आपको धमकी दिया जा रहा है? मार देंगे। कैसे आपको धमकी मिला? मतलब कैसे आप इस बात को फोन से भी। अच्छा, आपको अगल बगल में आता है, बगल में उसका है बगीचा, उसमें आकर गाली देता है। आते हैं आपको गाली वगैरह देते हैं। बस।